नमस्कार दोस्तों आज मैं निकला हूँ प्रयागराज के लिए शिमला से। हमारा सफ़र शुरू हुआ है शिमला से प्रयागराज के लिए और गाड़ी से ही चलेंगे बाय रोड प्रयागराज भी और उसके बाद काशी विश्वनाथ भी और अयोध्या जी भी, चित्रकूट जी भी और भी देखते हैं, भगवान की जो इच्छा होगी वैसा चलेंगे। और ये 144 साल बाद जो महाकुंभ का आयोजन है ये हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे से भी रहा नहीं गया और अब हम चल पड़े हैं सफ़र पर। गोपलू जी हेलो करो, हेलो बोलो, हेलो बोलो, हाय। अब जब से हम शिमला से चले हैं तो नॉन स्टॉप चले हैं, अब भूख भी लग चली है, इसलिए चलिए कुछ खा भी लेते हैं। गोपलू भी बोल रहा है कि मैं कुछ खाऊंगा, तो भाई अब कुछ खिलाना तो पड़ेगा। अब हमारे पास सैंडविच है यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं है, तो चलिए सैंडविच, और ये है दुकान यहाँ पे, यहाँ से हम लेंगे सैंडविच। पेट्रोल पंप पे एक साधारण सी दुकान, पाजी हैं यहाँ पे। अब पाजी ने हमें सैंडविच तो दे दिए हैं और हम ये गाड़ी में ही जाके खाएंगे और अपना समय भी बचाएंगे, क्योंकि रात को हम दिल्ली पहुँचेंगे और फिर सुबह फिर निकल जाएंगे। 12 घंटे का सफ़र हमारा आगे का होगा। अच्छा, अभी दोस्तों हम हैं दिल्ली के रास्ते में, रात का समय है और अभी भी हम चल रहे हैं। जाम है बहुत सी जगह पे और उसका कारण है किसानों का आंदोलन, और इससे ज़्यादा मैं इस पर कुछ नहीं बोलना चाहता। नो पॉलिटिकल कमेंट्स आध्यात्मिक टूर पे बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। रात के बज गए हैं 12 और अभी हम पहुँचे हैं दिल्ली। अभी दिल्ली रुकेंगे। गोपू से हेलो। आज का डे 2 शुरू हुआ है स्नान से और नहाकर अभी हम चलने की तैयारी में हैं सीधे प्रयागराज कुंभ की ओर। और अभी भी यहाँ पे बच्चा पार्टी स्लीपिंग, गोपलो स्लीपिंग स्लीपिंग स्लीपिंग। गोपू उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। अंगड़ाइयाँ डे 2। इसमें बड़ा साइड हो जाना अभी। अब सुबह सुबह भाई साहब की नई गाड़ी, इसकी राइड पहले दिल्ली में। साथियों दूसरा दिन है जर्नी का और हम चले हैं दिल्ली से प्रयागराज की ओर। जितेंद्र भाई ने आज भी कमांड संभाली है और गाड़ी लगातार जितेंद्र भाई चला रहे हैं और उम्मीद है कि लेट नाइट ही पहुंचेंगे। देखते हैं वहां जाके क्या स्थितियां रहती हैं। दोस्तों अभी शाम के 6:05 और हम हैं देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे पे, जो कि है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। बेहतरीन रोड है और आप देखिए कोई ख़ास ट्रैफिक नहीं है और ये है देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे जिस पे अभी हम चल रहे हैं। इस रास्ते पे है टोल ही टोल, टोल ही टोल और टोल ही टोल, एक के बाद एक। साथियों रात के 10 बज गए हैं और अभी हम पहुंचे हैं कानपुर। तो अभी हम कानपुर ही रुकेंगे। आप प्रयागराज यहाँ से अभी 3.5 घंटे और रास्ता है। नमस्कार साथियों, आज है तीसरा दिन और आज हम रुके हैं कानपुर में। और कानपुर में अभी हम ब्रेकफास्ट करके, अच्छा ब्रेकफास्ट मिल गया आज, लाइट, तो ब्रेकफास्ट करके हम निकलेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्थान मुझे पता लगा है कि वाल्मीकि आश्रम यहाँ पर है पास में, और यहाँ से लगभग आधे घंटे का रास्ता है। तो वाल्मीकि आश्रम जाएंगे और उसके बाद सीधे जाएंगे, क्योंकि आज लोहड़ी भी है। तो आज का जो स्नान है बड़ा महत्वपूर्ण है, कल का भी स्नान मकर संक्रांति का बड़ा महत्वपूर्ण है। तो प्रयागराज जी जाएंगे और आपको लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, हैप्पी लोहड़ी। साथियों आज हम रुके थे कानपुर में, तो यहाँ पे जो आर्मी की एकोमोडेशन है बहुत अच्छी खूबसूरत, कोई हमारे जानने वाले बड़े अच्छे मित्र थे, उन्होंने किया था अरेंजमेंट। तो यहाँ पे एक बड़ी ख़ास चीज़ मुझे दिखाई दी कि यहाँ पे ये है राइनो, आप देखिए राइनो, और ये है असम राइफल्स का, और इनका जो मेन डायलॉग है वो है तगड़ा रो तगड़ा रो। तो ऐसा ये बड़ी अच्छी खूबसूरत जगह यहाँ पे। संगम होगा भाई, संगम।
साथियों, अभी हम पहुँचे एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान। ये वो स्थान है जहाँ पर लव कुश का जन्म हुआ। ये वो स्थान है जहाँ पर सीता जी को वाल्मीकि आश्रम में बहुत समय व्यतीत करने को मिला। साथियों, अभी हम हैं बिठूर गांव की एक बड़े ही प्राचीन और बड़े ही सिद्ध स्थान पर, और भगवान भोलेनाथ मंदिर है, और हमारे साथ महाराज जी हैं और महाराज जी स्थान के बारे में बताएंगे। बताइए महाराज जी। ये भगवान वाल्मीकि ऋषि हैं, सामने देखिए। ये वाल्मीकिश्वर महादेव जी हैं। शिव जी को साक्षी करके तब यहाँ पे रामायण की रचना प्रारंभ किए थे। तो ये वाल्मीकिश्वर महादेव जी के नाम से जाने जाते हैं। महत्वपूर्ण तपोभूमि है। महाराज जी, अब आपके साथ ही घूमेंगे हम स्थान, और आप हमें बताएंगे। साथियों, ये मंदिर का मुख्य द्वार है, और ये वाल्मीकि ऋषि जी ने यहाँ पे, जो जैसा महाराज जी ने बताया कि तपस्या की और यहीं पे महाकाव्य रामायण की रचना हुई। आप देखिए मंदिर का द्वार कितना खूबसूरत है, और यहाँ पर एक तरफ हनुमान जी, बहुत प्राचीन चौगाट है ये लकड़ी की, और एक तरफ गरुड़ जी आप देख सकते हैं। ये बिठूर का मंदिर, यहाँ रामचरितमानस जी रखे हैं। यहाँ पे मूल 100 श्लोक भी हैं जो नारद जी ने वाल्मीकि ऋषि जी को कहे थे, और जिसके बाद उनका विस्तार करके 24,000 श्लोक बने। वो स्थान यही है। बहुत सुंदर रमणीय स्थान है, बड़ा शुद्ध वातावरण। और अभी हम महाराज जी के साथ चलेंगे और समझेंगे कि और क्या क्या है यहाँ पर। जैसा आप सामने देखिए, महाराज जी बताएंगे। ये माता जी की रसोई घर है, जब माता जी ने यहाँ पे खाना बनाया था लव कुश के लिए और वाल्मीकि मुनि के लिए। अच्छा, ये वो स्थान है सीता माता की रसोई। अंदर जा सकते हैं दादा जी, अंदर जाइए। आगे गेट है, गेट से अंदर जाइए। और ये जो महाराज जी ऊपर ये घंटा लगा जो है, ये 1857 की क्रांति में घंटी लगाई गई थी जी। देश आज़ादी की जो लड़ाई हुई थी वो यहीं से प्रारंभ हुई थी। अच्छा, 1857 की क्रांति में ये घंटी लगाई गई और आज़ादी की लड़ाई यहीं से प्रारंभ हुई थी। अच्छा, बिठूर से ही। इसके बाद मेरठ से जो सारी प्लानिंग होती थी वो इसी जंगल में होती थी। यहाँ पे इसी जंगल में प्लानिंग होती थी सारी। जी जी। ये वाल्मीकि जी का वो रूप है जिस समय रत्नाकर के नाम से जाने जाते थे। अच्छा। वाल्मीकि बनने के पहले का ये रूप है। चलिए महाराज जी, आगे चलते हैं। चलो। ये माँ सीता मैया है, ये लव है, और ये कुश है। अच्छा, ये सीता मैया और ये लव कुश है। हाँ, यहाँ पे मैया जी ने दोनों बच्चों को आशीर्वाद दिया था जब ये भगवान राम जी से युद्ध करने गए थे। अब ये जो है, ये एक बड़ा ही खूबसूरत वृक्ष, महाराज जी बताएंगे इसके बारे में, जो स्थान के महंत हैं और इस स्थान को देखते हैं। ये वृक्ष है, बहुत सुंदर वृक्ष। ये माँ जी वो वृक्ष है जिस वृक्ष के नीचे भगवान वाल्मीकि ऋषि बैठ के वो मरा 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 का जाप किए थे। तो इसी जगह पे वाल्मीकि जी ने यहाँ पे 60,000 वर्ष बैठ के यहाँ पे उन्होंने साधना किया था। तब इनके शरीर पे दीमक लग गई थी, तब से इनका नाम वाल्मीकि पड़ा था। तो इस पेड़ की ये विशेषता है, जैसे हम अपने पुराने कपड़े को उतारते नए पहनते हैं, वैसे देखो ये ऊपर का ये पूरा पेड़ आपका ख़त्म हो जाएगा, अंदर दूसरा पेड़ फिर से तैयार हो रहा है। तो ये पेड़ कभी ख़त्म नहीं होता है और कभी भी पत्थर नहीं मिलेगा आपको, हमेशा हरा ही मिलेगा आपको वृक्ष। इसी वन में सीता माँ छोड़ी गई थी। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक स्थान पड़ता है परियल, जहाँ पे भगवान लक्ष्मण जी सीता जी को छोड़ के चले गए थे, और वाल्मीकि मुनि यहाँ से रोज़ जाते थे गंगा स्नान करने। तो वहाँ पे माता जी को देखा रोते, तो वहाँ से उनको लिवा लाए थे। तब उनका यहाँ पे नाम बदल दिया था, वन देवी नाम रखा था। तो वन देवी के रूप में यहाँ माता जी जाने जाती थी। फिर यही नीचे गेट के पास मंदिर बना हुआ जहाँ लव कुश का जन्म हुआ था, और फिर वहीं हनुमान जी को बांध लाए थे। जब बांध के ले आए तब माँ से आके कहते माँ हम देखो बंदा लाए पकड़। जब माँ ने देखा तब सारा भेद खुला, तब भगवान राम भी आ गए। तो उनका फिर यहीं पे राम दरबार लगा था। फिर यहीं पे जब दरबार लगा तो फिर यहीं पे माता धरती में प्रवेश हो गई थी। लड़ाई होने के बाद फिर यहीं पे प्रवेश हो गए थे। वो स्थान ये आगे है, ये वो स्थान है जहाँ पे माता सीता जी धरती के अंदर समा गई थी। लड़ाई होने के बाद माता भूमि में चली गई थी।
फिर उसी समय भगवान राम सीते 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 कहते हुए माता के बाल ही पकड़ पाए थे, उसी से रेखाएं बनी हुई हैं, उसको फेंक दिया तो कुश बन गया है। वही ये कुश है, ये जो आप घास देख रहे हैं सीता जी के बाल हैं। अच्छा, ऐसे केशों के रूप जी। में इनकी पूजा है जी। और ये जो घास है ये प्राचीन समय से जी है। हाँ, प्राचीन समय से है जी। और ये राम जी का पूरा परिवार है, राम दरबार लगा हुआ। जब माता से वार्तालाप हुई है तो माँ ने भूमि में प्रवेश किया है यहीं पे। जी। और ये वाल्मीकि जी की मूल रामायण है, जिसके अनुसार वाल्मीकि जी ने पूरी रामायण की रचना किए थे। ये भगवान नारद जी ने श्लोक सुनाए थे वाल्मीकि जी को, वो श्लोक है। ये 25-25 करके चारों तरफ में 100 श्लोक हैं। तो ये मूल रामायण है जी। महाराज जी, अर्थात कि ये पहले श्लोक सुनाए गए नारद जी द्वारा वाल्मीकि जी को और हाँ। उन पर आधारित फिर 24,000 श्लोक श्लोक तैयार किया तैयार हुए। जी। इसी 100 श्लोक से उन्होंने पूरे 24,000 श्लोक तैयार किए ग्रंथ में। तो मूल में ये 24 श्लोक, ये 100 श्लोक हैं, 100 श्लोक हैं और ये चारों तरफ हैं। चारों तरफ में। आप देखिए कितने अच्छे से यहाँ पर वो मूल रामायण के 100 श्लोक लिखे गए हैं और ऊपर वैष्णव चिन्ह भी बने हैं, शंख चक्र गदा पद्म तिलक भगवान का ऊर्ध्व पुंड्र, और इसके चारों तरफ 25-25 करके श्लोक लिखे गए हैं और ये मूल श्लोक हैं। और ये सामने मंदिर है जो हम देख कर आए हैं। और ये राम नाम बैंक भी है। अच्छा, राम नाम बैंक है। बैंक भी है ये। नाम भक्ति करने के लिए ये बहुत विशुद्ध स्थान है जहाँ पे नाम लिखकर आप यहाँ पर डाल जमा सकते कर हैं, सकते हैं। जमा कर सकते हैं। तो ये राम नाम बैंक भी है। चलिए आगे और ये चलते हैं। सामने जो मीनार आप देख रहे हैं ये दीप स्तंभ है। ये जी। छोटे छोटे जो आले हैं पूरे 365 आले हैं जी। ये 1 वर्ष के पूरे इसमें दीप जलाए जाते थे। अच्छा। वैसे पेशवा जी ने इसको 2 मकसद से बनवाया था। जी। एक तो मकसद था इसमें दीप जलाया जाता था। जी। उस समय कोई ऐसी सुविधाएं नहीं थी जी। कि जो पता चल जाए, जी। तो इसमें रोज दीपक जलता था, देसी घी का दीपक। जी। तो लोगों को पता चल जाता था यहाँ की बस्ती है। साथियों, एक बहुत ही सुंदर स्थान भगवान की कृपा से ऐसा लगा जैसे भगवान ने खुद खींच लिया एक स्थान पे। और विशुद्ध भारतीय परंपरा में जो हमारे गुरुकुल चल रहे हैं, आप उसकी एक अद्भुत छवि देखिए। भोजन के समय ये श्री सीतानाथ ओंकारनाथ जी, एक बहुत बड़े नामनिष्ठ संत जिन्होंने इस गुरुकुल के स्थान की स्थापना की। और आज मैं यहाँ जैसे ही मंदिर में आया तो हमें भी कहा कि आप भी भोजन यहीं पे करके जाइए। तो ऐसा लगा जैसे जानकी जी ने खुद रोक लिया। और किशोरी जी का ये मंदिर है, श्री जानकी जी का, बहुत सुंदर मंदिर, बहुत अद्भुत। और जो लोग पढ़ते हैं उन्हें ज्ञात होगा सीतानाथ ओंकारनाथ जी महाराज का नाम निष्ठा पर कितना बल देते थे वो, और उनके जो अभयवाणी है उसको बहुत लोगों ने पढ़ा, उससे प्रेरणा ली। और यहाँ पे गुरुकुल में बहुत अच्छी व्यवस्था और एक बहुत निर्मल स्थान, ये बेठूर में कानपुर के पास, और बहुत मन प्रसन्न हुआ यहाँ के। और मैंने आपको ये चित्र दिखाए हैं गुरुकुल के। अभी भी सफ़र जारी है और हम पहुँचने वाले हैं प्रयागराज लगभग 2 घंटे के बाद। तो सड़क आप देखिए कितनी खुली सड़कें हैं यहाँ की।
और कोई विशेष ट्रैफिक भी नहीं है। साथियों, तकरीबन 3 दिन के सफ़र के बाद और 24 घंटे के सफ़र के बाद जो ट्रैवलिंग टाइम था और हॉल्ट अलग से, हम लगभग प्रयागराज की सीमा के पास हैं और अभी सिर्फ 20-25 किलोमीटर प्रयागराज है यहाँ से और हम पहुँचने वाले हैं। शाम हो चली है। साथियों, रात का समय है और अब सजावट भी दिखना शुरू हो गई है प्रयागराज में। बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि यहाँ पे सजावट और तैयारियाँ बहुत अच्छी हैं। साथियों, हम बिल्कुल नज़दीक हैं संगम क्षेत्र के 2 किलोमीटर की दूरी पर और आपको मैं दृश्य दिखाता हूँ यहाँ से। ये सब आवाजाही है, सड़क है, मुख्य मार्ग है और आप दूर देख पा रहे होंगे जो लाइटें चमक रही हैं वहाँ पे, ये संगम क्षेत्र है। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं ये मीलों मीलों तक संगम का क्षेत्र बनाया गया है। जो लाइटें चमक रही हैं ये आप देख पा रहे हैं। प्रयागराज की गलियों में हम घुस चुके हैं और संगम स्थल से 1 किलोमीटर की दूरी। प्रयागराज में गलियों में ऐसा अवसर मिला है गलियां घूमने का कि मैं आपको क्या बताऊं, और आनंद भी। ये सब जो रथ आप देख रहे हैं ये संतों महात्माओं के लिए है, पेशवाई के लिए। और महाकुंभ आप देख सकते हैं सामने मेन गेट। अब आपको मैं लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ महाकुंभ से और इस तरीके से कल के बड़े स्नान के लिए एक बड़ी तैयारी यहाँ पे देखने को मिल रही है। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये मीडिया सेंटर है, मीडिया सेंटर। यहाँ से सारी कवरेज कुंभ की रहेगी और मीडिया लोगों के पर्सन्स के लिए बनाया गया है। चाय पीने की तैयारी है और ये हमारी गाड़ी HP 88 और ये 5 चाय जो है हमारी तैयार। राम राम जी। साथियों, हम कुंभ में अपने जो टेंट हैं उनमें पहुंच गए हैं और बहुत ही अच्छी जगह आज हम रह रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ 1 किलोमीटर दूर संगम स्थल से। नमस्कार साथियों, सुबह के अभी 3 बजे हैं और हम स्नान करने के लिए जा रहे हैं और ये पहला स्नान जो है ये होगा आज का और अभी हम तैयार होकर बस निकल रहे हैं। और गोपू जी भी उठ गए हैं। वृंदा, ओ वृंदा, वृंदा। और अभी हम निकल रहे हैं। पिताजी भी आ रहे हैं, आप देखिए वो आ रहे हैं अपने पूरा सामान पैक करके। देखिए आप। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लो जी, स्नान के लिए एक और श्रद्धालु तैयार है सुबह सुबह और ये भी चले हैं मुद्रा में। और वहाँ से और भी श्रद्धालु आ रहे हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। तो संगम स्थल की ओर जय घनश्याम। बहुत ही अद्भुत नज़ारा यहाँ का। जय रघुनंदन सूचित किया जाता है कि आज सीताराम जय सीताराम,
सीता राम जय सीता राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भीड़ तो है दोस्तों बहुत है। श्री राम जय राम। अभी हमारा स्नान हुआ है कुंभ में मकर संक्रांति के पर्व पर, और यहीं पर खड़े हैं। आप दृश्य देखिए। रुक जाओ, अब दौड़ के क्रॉस कर लेना है ना। कुंभ की आप स्थितियां देखें, रोड्स किस प्रकार से बंद किए गए हैं दोनों तरफ से। दोस्तों तकरीबन 20 किलोमीटर पैदल चलने के बाद अभी हम अपने कैंप में पहुंचे हैं। सुबह 4 और 4:30 के बीच हमने स्नान किया था और अभी समय हुआ है 8:30। आप सोचिए कितना समय लगा है कैंप पहुंचने के लिए, और शुक्र से है कि हम पहुंच गए हैं। देखिए ये हमारा जो है स्वदेशी जागरण मंच का कैंप है यहाँ पे एनडीआरएफ के साथ, और इधर हम अब फाइनली एंटर किए हैं। और यहाँ पे शांति, कोई भीड़ नहीं और बहुत शांत वातावरण। चलिए चलते हैं। गोपो कितना घूम के आए हम। सरयू शर्मा कैसा एक्सपीरियंस रहा? अब कानों हाथ तो नहीं लगाए कहीं? लगाए नहीं, मगर देखो कुंभ स्नान तो हुए ना। हाँ। और वो भी मकर संक्रांति पे। हाँ वैसे ये तो है। कितने किलोमीटर लगा पैदल चले हम? 15 या 20 से ज़्यादा। में सब दवा की कंपनियां हैं। हाँ बद्दी सबसे बड़ा कम सेंटर सबसे बड़ा तो नहीं बोल सकते। एक आश्चर्य की बात यह है कि कुंभ की नगरी में गुटखा तंबाकू बिक रहा है, खुल के बिक रहा है। आप देख सकते हैं, बता देता हूँ, सब कुछ है यहाँ। देखिए ये सब, ये भी एक रंग है क्योंकि अब आप उत्तर प्रदेश में भी हैं और आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ पे लोग गुटखा तो खाते ही हैं, और लोग ही लोग, जनता ही जनता, सब तरफ लोग ही लोग। और इसी को कहते हैं महाकुंभ, क्योंकि अगर लोग नहीं हैं तो कुंभ नहीं है, और कुंभ हो और लोग ना हो तो ऐसा संभव ही नहीं है। साथियों अभी आपको एक मैं होर्डिंग दिखाता हूँ। आप देखिए, ये है महाकुंभ का भव्य भंडारा 10 जनवरी से 13 फरवरी 2025 11 बजे से शाम 4 बजे तक। और ये इस्कॉन कर रहा है, लेकिन एक और आप नाम पढ़िए ऊपर, ये है अडानी जी का सहयोग रह रहा है इस बार कुंभ में भोग प्रसाद में। और नीचे श्री प्रभुपाद जी, परम पूज्य प्रभुपाद जी का फ़ोटो है, उसके ऊपर अडानी जी का नाम अंकित कर दिया गया है। और इधर मोदी जी, योगी जी की तस्वीरें सब तरफ। और योगी जी से लोगों को बहुत अपेक्षा है भविष्य के प्रति भी। मेरी बहुत लोगों से बात हुई।
अब साथियों, जिस क्षेत्र में मैं रुका हूँ वहाँ पे साथ में ही एनडीआरएफ दस्ते हैं और ये पूरे चाक चौबंद है, मुस्तैद करके रखे गए हैं स्टैंड बाय पे। आप देख रहे हैं ये गाड़ियाँ सब। और दूसरी तरफ भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये एनडीआरएफ की टीम्स हैं और ये बिल्कुल स्टैंड बाय पे रखी गई हैं। और ये सेंटर एनडीआरएफ का, और केवल एनडीआरएफ ही नहीं, यहाँ पे साथ में ही एनएसजी का भी है, एसपीजी का भी है, और यहाँ पे एसटीएफ भी है, स्पेशल टास्क फोर्स भी जो है वो भी इधर है। ये देखिए, ये शुद्ध जल का एटीएम है और ऐसे एटीएम जगह जगह पर लगाए गए हैं शुद्ध जल के लिए। दिव्य महाकुंभ, भव्य महाकुंभ, ये देखिए। और बाज़ार, यहाँ पे रेहड़ियाँ, ये सब। चलिए आपको कैंप भी दिखा देते हैं जहाँ हम रह रहे हैं। टेंट के भीतर का दृश्य, ये टेंट है और इसके अंदर एक और रूम है। ये जो है, ये है कमरा बीच का, टेंट से बनाया गया। और यहाँ से आगे फिर एक और है। तो व्यवस्था है यहाँ पे रुकने की कुंभ क्षेत्र में। साथियों, अगर आपको लगता है कुंभ में केवल आपको सादा तपस्या वाला भोजन ही मिल रहा है तो आप गलत हैं, आपको सब कुछ मिल रहा है। देखिए, यहाँ पे पाव भाजी है, यहाँ पे डोसा है, और ये सब व्यवस्था है कुंभ क्षेत्र के भीतर ही है, बाहर नहीं है, अंदर ही है ये व्यवस्था सारी।